ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਸਕਰਾਂ 'ਚ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 38,119 ਤੋਂ ਵੱਧ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 54,190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰਗ ਮਨੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਸੀ ਥੱਲੜੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜਾ ਦੱਸਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਤੀਜਾ ਦੱਸਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਡਿਮੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੀੜਾ ਪੰਜਾ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਜੇ पंजाब कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के सबसे अच्छे प्रोडक्ट वेरका को सेना से झटका मिला है, जब वेरका के कुछ प्रोडक्ट्स को क्वालिटी के आधार पे लौटा दिया गया है, जिसमें मिल्क पाउडर है, पोटैटो है और 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर सेना की तरफ से यह आया है कि इसमें क्वालिटी जो अप टू द मार्क होना चाहिए वो नहीं है। और इस बात को लेकर अब विपक्ष भगवंत मान सरकार को घेर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मलविंदर सिंह कंग साहब है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद। चाहे कांग्रेस के नेता हो, प्रताप सिंह बाजवा हो, रंधावा हो या अकाली दल के लोग हो, सब लोग कह रहे हैं कि पंजाब की नाक कटवा दी। कोऑपरेटिव जो ये सबसे अच्छा वेरका एक पहचान थी पंजाब की, अब उसकी क्वालिटी को भी घटा गिरा। नहीं, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है। वेरका पंजाब की पहचान है और बड़ा ही रिलायबल और लगातार कंसिस्टेंटली जिसने अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखा है और बहुत बड़ा कोऑपरेटिव अदारा है, पंजाब की एक तरह से पहचान है। डेफिनेटली ये जो इशू सामने आया अभी सरकार के पिछले 2 दिन से, तो उसके लिए इमीडिएटली एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है ऑफिसर्स की, और जो भी लोग इसके लिए जिम्मेवार होंगे, कहाँ कमी रही है उसकी पड़ताल करके डेफिनेटली बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये रैशनली ये कह देना अपोजिशन की वेरका को डिफेम करना अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अब ये हो तो ये रहा है कि ये अपनी पॉलिटिक्स के लिए वेरका जैसे ब्रांड, पंजाब का बड़ा माना हुआ ब्रांड है, उसको बदनाम ना करें। और जो लोग ऐसी कोताही के लिए जिम्मेवार होंगे, क्वालिटी में कहाँ कंप्रोमाइज किया है, नहीं किया है, क्यों किया है, तो उनको नहीं बख्शेंगे। लेकिन वेरका की जो क्वालिटी और क्वांटिटी वो हम हर हाल में बस जारी रहेगी। कंग साहब, आपको लगता है कि वेरका की आड़ में ये जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो सियासत कर रही हैं? वो कह रही हैं कि अपराध में तो पंजाब का नाम हो ही रहा है, बदनामी हो ही रही है, अब ये जो वेरका है जो पंजाब की पहचान है उसकी क्वालिटी को भी मान सरकार इंश्योर नहीं। वो तो मैंने नहीं, देखो ये तो मौका ढूंढते हैं कि कैसे ना कैसे पंजाब को, आम आदमी के पार्टी के बहाने ये पंजाब के जो ब्रांड्स हैं, पंजाब की जो पहचान है उसको भी डिफेम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे इनको बचना चाहिए। और किसी एक गलती के लिए पूरे संस्था को बदनाम करना, ये तो मुझे लगता है कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है। और हमने तो लिहाज करते ही नहीं, हम लोग तो आपने देखा है आम आदमी पार्टी तो लिहाज करती नहीं है। तो इसमें भी जो कोताही हुई होगी तो उसको जांच के बाद इमीडिएटली उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। लेकिन ये लोग तो अब आपने देखा होगा, हमारा जो एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर सुसाइड किया उस पर भी जिस तरह की राजनीति लगातार ये लोग कर रहे हैं, तो उनसे मानसिकता अपोजिशन की समझ आ ही रही है। साहब, एक सवाल, 4 साल पूरे होने पे अब ये आपकी सरकार ने और आपकी पार्टी ने तय किया है कि 1000 गांवों तक ये जनसंवाद होगा। इस जनसंवाद में क्या होगा? क्या यही सब बातें जाके बताएंगे आप लोग कि विपक्ष जो है डेवलपमेंट के मुद्दे से गुमराह करने की कोशिश? नहीं, हमारा कभी भी ये फोकस नहीं रहा कि अपोजिशन क्या कर रहा है। हमारा तो फोकस ये रहता है कि हम लोगों ने क्या परफॉर्म किया। 65,000 नौकरियां दी हैं सरकारी, तो उसमें मेरिट पे दी है। नहरों का पानी लगातार किसानों में खेत खेत तक पहुंचाया जा रहा है।
40-40 साल बाद लोगों के खेतों में पानी गया है नहरी, उसको बताएंगे। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में जो क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम से लेकर तमाम जो संस्थाएं हैं उनको उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, बहाल हुई है। तो हमारा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ अपनी उपलब्धियों को लोगों तक लेके जाना। हमें नहीं इससे कोई मतलब अपोजिशन क्या कर रहा है और अपोजिशन ने क्या करना है सबको पता है, लेकिन क्योंकि हम पिछले 4 साल से सरकार में, हमने 4 साल में क्या किया मान साहब की सरकार ने, वो लोगों को बताएंगे। एक सवाल आपको सियासी सवाल पूछूंगा जो अकाली दल और कांग्रेस के बीच में हो रहा है। जिस तरह से विक्रम मजीठिया राजा वडिंग के ऊपर हमला कर रहे हैं कि एक साइकिल का भी एक स्टैंड होता है, कोई तो स्टैंड रखो। राजा वडिंग लगातार ये सीबीआई जांच के मामले में जिस तरह से एक सोशल मीडिया वॉर दोनों की तरफ से चला हुआ है, उसको किस तरह से देखिए ये अनफॉर्चुनेट है कि एक बहुत दुखदाई मौत के बाद, कॉम्पिटेंट ऑफिसर की मौत के बाद आप सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को अब चमकाने के लिए हर रोज नए तरीके से एक दूसरे पर दोष लगाते हैं। ये तो हर रोज आपने देखा होगा, और ये एक बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मिली भुगत से एक ट्वीट करता, फिर दूसरा उसको कोट करके ट्वीट करता, फिर तीसरा उसको। तो ये हल्के दर्जे की राजनीति है, और इन लोगों की जो लोगों में भरोसे योग्यता है वो तो खत्म हो चुकी है। तो इस तरीके की राजनीति करके अपने आप को राजनीतिक तौर पर बेहतर और अपनी जगह तलाशने की कोशिश जारी है, लेकिन पंजाब के लोग जानते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, आज केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया, एक्साइज ड्यूटी कम किया, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल डीजल पे है उसको कट किया गया है। आपको लगता है कि ये रिलीफ के तौर पे ट्रांसलेट होगा, जो एंड यूजर है वहां तक जाना चाहिए? देखिए जब अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का जो बयान आया 2 दिन पहले, उससे जिस तरीके का पैनिक का माहौल है, हबड़ा दबड़ी का माहौल है, कुछ लोगों में लॉकडाउन की चर्चा है, कहीं तेल की और गैस की पूर्ति को लेकर शंके हैं। तो अगर सरकार ने तेल की कीमतें घटाकर और खासकर लोगों को कोई मैसेज देने की कोशिश की है, तो ग्राउंड रियलिटी उसकी क्या है ये भी सामने आना चाहिए। जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, उसको इससे राहत मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये इंश्योर सरकार करे। अभी तक तो ऐसा लग रहा है ये सब घोषणाएं ही है। तो साफ तौर से कंग साहब का कहना है कि ये सिर्फ घोषणाएं नहीं रहे, आखिरी व्यक्ति तक इसका फायदा पहुंचना चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।